हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कस्टमर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप या नॉन पर्सनल अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ये एक मैंडेटरी पार्ट है आपके अकाउंट ओपनिंग, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट चल रहा है और आप उस अकाउंट में अपना कुछ एनहेंसमेंट करवाना चाह रहे हो। तो दोस्तों, इसी चीज के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बैंक्स में रेगुलर कोई भी अगर अकाउंट ओपन करवाने जा रहा है तो उसको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन इसको जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल फ्री होता है। और दोस्तों, मैंने जहाँ देखा है कि काफी लोग इसको करने के लिए काफी पैसे ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और गलत है। तो दोस्तों, उसी चीज को बचने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए मैं ये वीडियो पूरी बना रहा हूँ आपके लिए। कैसे आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है और कहाँ आपको इस रजिस्ट्रेशन या जीएसटी या विदाउट जीएसटी या आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, या आप एचयूएफ का कोई अकाउंट चल रहा है आपका, या आपका पार्टनरशिप में है, या कोई ट्रस्ट है, या एसएचजी से रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स है, तो उसमें आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। इसके बिना आप अकाउंट को ज्यादा टाइम तक ऑपरेट नहीं कर पाओगे। ये जो है गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन हो चुकी है, जो सभी इसको हल्के सभी बैंक फॉलो अप करेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए हमको किसी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करना पड़ेगा। इससे के लिए जो है मेरे पास लैपटॉप है, मैं अपने लैपटॉप को यूज करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इजीली अपने फोन्स में साइड में जाकर, किसी ब्राउजर में जाकर, साइड में जाकर उसको डेस्कटॉप मोड ऑन करके वहां से जो है रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप लैपटॉप की स्क्रीन पर आकर किसी भी टाइप का ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र करेंगे यूज़, और सिंपली उस ब्राउज़र में जाने के बाद आपको क्या है कि गूगल पे जाकर एक जो हमारा लिंक है, जो इस आधार की साइट है, वो है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो सिंपली गूगल पर जाके हमको टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि आप देख रहे हो मेरे डिस्क्रिप्शन है। इसका तो पहला इंटरफेस आ रहा है कि फ्री कॉस्ट। दोस्तों, बिल्कुल फ्री है रजिस्ट्रेशन, इसका किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं जाता है। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम यानी कि एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है फॉर न्यू इंटरप्रेटर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट। तो उस पर क्लिक कर लेंगे हम। सिंपली जो है उस कस्टमर का, जो भी कस्टमर उसका प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, जो मेन पार्टनर है, उसका हम आधार संख्या हम इसमें लिख देंगे। तो 12 डिजिट का जो उसका आधार नंबर है वो हम इस पर मैंशन कर देंगे। और एज पर उसका जो आधार में नेम है वो हम उसके उद्यमी का नाम, यानी कि जो उसका मालिक है, उसका हम नाम इसमें लिख देंगे। तो दोस्तों, सिक्योरिटी है इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे देखेंगे टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है आधार रजिस्ट्रेशन के लिए, और एचयूएफ बहुत सारी चीज़ होती है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको टिक करके और इसको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना पड़ेगा हमको। तो दोस्तों, उसके लिए हमें ध्यान क्या करना है कि जो भी आपके आधार कार्ड है उस पर जो भी मोबाइल नंबर है वो ओटीपी उस पर जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी वो आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आधार पे जो भी आपका जो मोबाइल नंबर हो वो आपको अपने पास रखना है। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं, इस पर क्लिक। तो देख रहे हो आप, आपका जो कुछ लास्ट डिजिट है, जो आपका फ़ोन आपका आधार से रजिस्टर्ड है, उसका कुछ लास्ट 4 डिजिट आपको दिखा रहा है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका कौन सा आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लगा हुआ है। तो वही 6 डिजिट का कोड आप इसमें ईजिली डाल देंगे और उसके बाद इसको हम वैलिडेट कर देंगे। तो डाल देते हैं अपना ओटीपी। अब वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जो है अब इसमें डालता है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका अकाउंट जो है प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, आप देख सकते हो सभी प्रकार का आ रहा है। प्रॉपर्टी यानी कि सिंगल चलाने वाला, एचयूएफ, ताकि ये एचयूएफ जो होता है जॉइंट अकाउंट होता है। पार्टनरशिप में जो है एक से ज़्यादा लोग होते हैं। सहकारी होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, कोई लिमिटेड कंपनी है। और इसके बाद देख रहे हो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो 10 से 15 लोग मिलकर आपस में बना लेते हैं। तो हमारा तो प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट है, तो हम इसको प्रोप्राइटरशिप में करके उस प्रोप्राइटर का
पैन नंबर लिख देते हैं। अगर ये पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड अलग से बनता है, और ये HUF का अकाउंट है तो HUF में भी जो है पैन कार्ड अलग से बनता है। दोस्तों इस बातों को ध्यान रखना है, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप में तो आपका खुद का पैन कार्ड भी इसमें यूज़ हो जाएगा। पार्टनरशिप वाले केस में जो होता है उसमें जो है पार्टनरशिप का एक अलग से पैन कार्ड बनता है, वो अलग से नंबर आता है, उसके डिजिट भी काफ़ी चेंज होते हैं, पर्सनल पैन कार्ड के अलग से डिजिट्स होते हैं। इसके बाद नीचे कर लेंगे हम और इसको NSDL से हम वैलिडेट करेंगे, क्योंकि NSDL की साइट है ऑफिशियल साइट, वहाँ से जो है ये वैलिडेट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैन कार्ड डालने के बाद अगर आपको पैन कार्ड नहीं मिल रहा है तो अगर आपके पास GST है तो GST के बाद आप देखेंगे कुछ डिजिट के बाद आपको पैन कार्ड मिलता है, क्योंकि GST जो है पैन कार्ड से ही बनती है। इसके आप देख रहे हो कि हमारा जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है, ठीक है, एज़ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन से। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखोगे आपके एक अलग तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप नीचे ट्राई करोगे तो नीचे देखोगे कि अगर आपका नया अकाउंट है तो आपने जो है TDS कोई जो है भरा नहीं होगा, ठीक है। तो यही सारी बहुत सारी इसको आधार से रिलेटेड कुछ वो है इंस्ट्रक्शन जो हमको पढ़ना है। और आप देख रहे हो नीचे ये आ रहा है कि हैव यू फील्ड ITR। अगर आपका नया है तो आप नो करेंगे, अगर आपका पुराना अकाउंट है तो आप जो है, और ITR टाइप यानी कि जो बिजनेस होता है वो किस टाइप में है। अगर आपके पास GST है तो आप GST को जो है हाँ कर देंगे। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो तो उसमें GST नहीं होता, उसमें अलग टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम जो है जिस टाइप का अकाउंट खोल रहे हैं, जिस टाइप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें जो है GST का नीड होता है, तो हम GST को यस कर देंगे। और आप देखेंगे नीचे आने के बाद जो आप देख रहे हो कि उसने उद्यम में जो एज़ पर पैन और आधार जो है आप ऑटोमेटिकली अपना जो है नेम जो है कॉपी कर लिया है। तो उसके बाद देखेंगे आप मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिस पे आपको फर्दर OTP लेना होगा। वो आप अपना आधार नंबर वाला भी चूज़ कर सकते हो, आपको वही नंबर चूज़ करना है जिसमें कभी भी आप लॉगिन करोगे इस वाले उद्यम रजिस्ट्रेशन पे तो आपको उसी फ़ोन पर OTP आएगा। तो हम डाल देते हैं जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर हम इसमें फीड कर देते हैं। फीड करने के बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके पास मोबाइल है या ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी भी वही डालनी है। इस पर कभी कभी जो है अगर आप मोबाइल नंबर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो इस OTP के थ्रू। तो आपको ईमेल आईडी भी वही डालना है जो आप बेसिकली प्राइमरी रूप से यूज़ करते हो। तो वही हम अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन है ये कास्ट के अकॉर्डिंग, इसमें जो है कंट्रीब्यूशन आता है MSME ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी ऑनरशिप होती है इसमें, और जो कंट्रीब्यूशन होता है और अमाउंट इसके शेयर्स का, तो वो ईजिली आप देख रहे हो कि यहाँ पर शेयर कर रखा है। इसके बाद देखेंगे आप कैटेगरी डालेंगे अपनी, जिस कैटेगरी में आप आता है आपका जो है। इसके बाद देख रहे हो आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप जनरल कास्ट में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, तो वो जो है वही कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो प्रोप्राइटर है अगर वो फीमेल है तो फीमेल करे, अगर मेल है तो मेल करे, तो इसको हम मेल कर देते हैं। इसके बाद जो है इसमें पर्सनल डिसेबिलिटी आती है, अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी से इंक्लूड करते हो तो आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। अब आता है नीचे के नेम ऑफ एंटरप्राइजेस। नेम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब जो आपका कंपनी है वो किस नाम से है। तो हमारी जो कंपनी होगी, जिस प्रोप्राइटरशिप से वो कंपनी का नाम होगा, वो कंपनी का नाम डालेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप में अकाउंट है तो पार्टनरशिप वाली कंपनी का नाम डाल देंगे। अगर आपका करंट अकाउंट आपके नाम से है तो आप इसमें जो है अपना नाम लिख देंगे। तो वही हम करते हैं, जो भी हमारी कंपनी का नाम है वो उसमें हम मेंशन कर दें। दोस्तों अब बात आती है इसके प्लांट, यूनिट और इकाई के नाम की। तो दोस्तों जो ही उद्यमी का नाम होगा वही हम डाल देंगे, इसको कॉपी करने के साथ हमको ध्यान रखना है इसको ऐड यूनिट करना है, ताकि वो हमारे उसके उद्यम के रजिस्ट्रेशन में जाकर डेटा में सेव हो जाए। उसके बाद आप नीचे देखोगे कि जो आपका प्लांट है वो अगर बिजनेस पर्पस की जगह पर स्टेबल्ड है तो आपको वहाँ डालना है। अगर आपके घर पे ही वो बिज़नेस आप चला रहे हो तो उसको आप वहाँ डाल देंगे। तो नीचे करने के बाद आप जो है जितना भी आपका एड्रेस है आपको थोड़ा थोड़ा करके वो एड्रेस जिस तरीके से वो मांग रहा है आपको उस तरीके से जो है एड्रेस हम डाल देते हैं। तो फिट कर लेते हैं जल्दी से। और दोस्तों ये सब अपना शहर और अपना ज़िला चूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है उस प्लांट को आपको ऐड कर देना है। अगर आप नहीं करेंगे इसको ऐड तो ये डेटा में सेव नहीं होगा और आपको आगे बढ़ने पर जो है एक एरर देगा और आपको वार्निंग देगा कि आपको पहले ये चीज़ जो है ऐड करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से जो है आपका जो कार्यालय का पता अगर वो सेम है तो आप उसी चीज़ को दोबारा कॉपी करके और यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम फटाफट से डाल देते हैं इसको। दोस्तों ये सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे जो आपका
ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो 14 नंबर पे जो आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ है नहीं है, इस तरीके से पीछे मतलब इस तरीके से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, तो आप जीएसटी देखोगे तो वहाँ पर आपको एक क्लियरली डेट लिखा होगा कि आपने अपने जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन करवाया था। वो आपका फ्रंट पेज होता है, 3 पेजेस होते हैं जीएसटी में, तो आपको फ्रंट वाले पेज में ईजिली मिल जाएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो जिस डेट में भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, अगर जीएसटी से पहले भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो, और उस आपके पास काफ़ी तरीके के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप उसको लेंगे और वही डेट आप इसमें मेंशन करेंगे जिस डेट में आपने जिस कंपनी को, अगर आपकी नई कंपनी है तो आप देखेंगे उस पर रिसेंट का डेट होगा, आपके पास 4-5 साल पुरानी कंपनी है तो उस पर जो होगा पुराना डेट पड़ा हुआ होगा, तो वही डेट हमको इसमें डालना है। तो फटाफट से वो डेट डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये सब हमने डेट अपना डाल लिया है। जो अगर आपके पास जीएसटी होगा तो आप जीएसटी में देखते हैं। उसका था बैंक का विवरण, जिस बैंक में भी जिस बैंक के फेवर में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड एंड उसका बैंक अकाउंट नंबर वो आपके पास होना चाहिए, जिसको आप इसमें मेंशन करेंगे, जो आपका उसमें आगे चल के शो होगा। तो अपना अकाउंट नंबर डाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सब करने के बाद आप देख रहे हो 17 नंबर पर दिखा रहा है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। अगर आप कोई ब्रास का काम या कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप इसमें क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर को सेलेक्ट करें। और इसमें आता है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, तो हम जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आएगा, तो ट्रेडिंग को हम चूज़ करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो भी ट्रेडिंग होगा, अगर सर्विस होगी तो भी ट्रेडिंग होना है इसको हम छोड़ देंगे 80 नंबर पर, इसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे आप, अगर आप सर्विसेज कर रहे हो सर्विसेज, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग। तो हमारा जो है सर्विस से रिलेटेड काम है, तो हम इसमें जो क्या करेंगे, हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड काम है। तो आप देख रहे हो होल सेल रिटेल, इससे आ रहा है टाइप आ रहा है कि आपका किस टाइप का बिजनेस, तो वही चीज़ हमको सेलेक्ट करना है। तो इस पर 3 ऑप्शन है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें 3 ऑप्शन है, जिसको मैं बता देता हूँ आपको। इस ऑप्शन में क्या है, इसको रोक देते हैं। इसमें देख रहे हैं आपके इसमें लिख रहा है होल सेल एंड रिटेल ट्रेड ऑफ रिपेयर मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल से रिलेटेड आपको काम कर रहे हो तो वो आएगा। होल सेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटरसाइकिल को हटाकर जो भी आप होल सेल कर रहे हो उसका, तो हमारा जो है होल सेल का काम है, बट मोबाइल का हमारा कोई उसका काम कोई नहीं है मोटरसाइकिल का। तो आप देख रहे हो कि सभी तरीके जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड होगा, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आप मैन्युफैक्चरिंग ट्राई करेंगे, और आपका सर्विस है तो सर्विस, और ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग। वही चीज़ आपका जो जिस बिज़नेस से आपका जो मैटर मतलब ये जो बिज़नेस टाइप है ये आपको मैच कर रहा होगा आपके बिज़नेस से, वही चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। तो हमारा जो है टॉयज़ का काम है, जिस कंपनी का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ उसका टॉयज़ का काम है, तो हम उसको सेलेक्ट करके और जो है उसको आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ पर्सन, आपके जो भी प्लान चल रहा है उसमें कितने लोग वर्क कर रहे हैं, पुरुष कितने कर रहे हैं, स्त्री कितनी कर रही है, और अन्य लोग मतलब कितना कर रहे हैं, टोटल आपका लोग कितना वर्क कर रहा है। तो जितने भी आपका लोड है, जितने नहीं, अगर वो कोई लेडीज़ नहीं कर रही है तो उसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान मशीनरी इक्विपमेंट, ये आप देख रहे हो 20 वाला। इसमें क्या आता है कि एमिशन को लेकर, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट सेफ्टी इंडस्ट्रीज़ पे जो हम जो वर्क कर रहे हैं, तो ये जो टोटल वैल्यू जो आ रही है 1920 की, ऑटोमेटिकली जो उन्होंने इनकम टैक्स को फाइल किया था 3,20,490 ये उन्होंने फिट किया था। तो उसमें हमें एमिशन वाला जो चैप्टर है वो हम डाल लेंगे, बट इसमें क्या होगा कि इसका एमिशन से रिलेटेड कुछ होता नहीं है टॉयस का, तो हम इसको जो है 20,000 से हटाकर इसको जो हम नील कर देंगे। तो कर देते हैं इसको नील। इसके बाद आप देखो आर यू इंटरेस्ट टू गेटिंग रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नीड्स मार्केट, इसको भी नो कर देंगे हम। आर यू इंटरेस्टेड गेटिंग रजिस्टर्ड TREDS पोर्टल, तो इसको भी हम नो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसको हम सबमिट एंड गेट OTP कर देते हैं। कोई एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। इसके बाद ऊपर चलते हैं कि क्या एरर वो दे रहा है, हमको शो कर रहा है, तो उसके ऊपर जाके हम देख सकते हैं कि हमने क्या गलती करी है। जो भी एरर होगी वो आपको राइट दिखेगी। हमने जो एक्टिविटी को हमने ऐड नहीं किया था उस एक्टिविटी को हम ऐड कर लेंगे, तो हम इस एक्टिविटी को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का दोबारा ट्राई करते हैं हम। इसके बाद वो दोबारा कोई एरर दे रहा है, जाते देखते हैं कि क्या है। अगर आपके प्लांट पर लेडीज़ काम नहीं करिए तो आप इसको 0 कर सकते हो, 0 कर देंगे हम इसको।
दोनों चीज़ों में 0 डाल देंगे, इसलिए हमें टोटल एम्प्लॉय जो है हमारा 22 हो जाएगा। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। आप देख रहे हो कि डू यू वांट टू सेव एंटर करेक्ट डाटा प्लीज चेक, और दोबारा से कर सकते हो। हमने सब कुछ चेक करके तो काफ़ी बार चेक कर लिया, तो हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, एक उद्यम के लिए जाने के लिए आपको जो है OTP आएगा। तो वो OTP आपको आपके फ़ोन में आएगा। तो फ़ोन का जो OTP आपको उसमें डाल देना है, उसका जो कैप्चा कोड आपको दिखा रहा है, ये कैप्चा कोड डालकर आपको जो है आगे बढ़ जाना है। और दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए या इसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, या स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए लैपटॉप या अपने फ़ोन का। साथ आप उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है। तो उसको क्या करेंगे, ओके कर लेंगे हम। देखेंगे आप जो आ गया UDYAM स्पेस UP-49, ये जो भी आपका नंबर है, इसको आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट करके भी रख सकते हो। हम इसको जो है सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद जाना है हमको लॉगिन पे दोस्तों। तो लॉगिन करने के लिए हमको जाना है उद्यम लॉगिन पर। उद्यम लॉगिन पे जाने के बाद जो आपका नंबर आया था उद्यम, जो आपने अपना फ़ोटो खींच के रख रखा था, वो उद्यम नंबर आप डाल देते हैं। जो भी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फॉलो करके डालना है। तो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको डैश ज़रूर लगाना है, बिना डैश के आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर गलत माना जाएगा। जो भी डैश है उसका आपका आप OTP चाहते हो अपने मोबाइल पर, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका OTP आपकी ईमेल पर आए, तो आपको अपना ईमेल ID मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद जो है OTP हम डाल देंगे, जो भी हमारे फ़ोन में OTP आया होगा OTP हम इसमें मेंशन कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद देखेंगे आपका आ गया। इसको आप ऊपर जा रहे होगे तारा उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रिंट उद्यम, तो आप प्रिंट करने के बाद देख रहे हैं आप एक अच्छा सा इंटरफेस आ रहा है गवर्नमेंट का वर्किंग करते हुए। MSME ऊपर से लिखा हुआ है, भारत सरकार की तरफ से जो है हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपका टाइप आ गया, आपका MSME आ गया, आपका कास्ट आ गया, आपका किस टाइप का बिजनेस है वो भी आ गया, आपका कहाँ अकाउंट है, कहाँ आपका प्लांट है, सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद आपका जो है नेचर ऑफ बिजनेस भी आ गया है कि आपका किस टाइप का बिजनेस है। आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आ गया उद्यम पे। ये जो है आपको है प्रिंट निकाल के बैंक को देना होगा। बैंक जो है अपने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने डेटा में सेव कर लेगा और आगे आपको जो है इसकी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि कुछ लोग जो है काफ़ी चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर्स को पता नहीं होता, और 500 से लेकर 1000 रुपये इस चीज़ के लिए चार्ज किए जा रहे हैं। तो उस चीज़ को बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अगर नए हो आप मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी मैं मिलूँगा, तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। थैंक यू।